दोस्तों, ज़िंदगी में बड़े मकसद को पाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा उद्योग ही शुरू करें। अगर आप स्वरोज़गार के छोटे कदमों से भी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर एक दिन आप हासिल कर लेंगे। बस एक कोशिश, छोटी सी कोशिश शुरुआत करने की होती है। और देखिए, एक ऐसी ही शुरुआत यहाँ पे की गई है। मैं बहुत दूर आया हूँ पटना से चल के, नेपाल के बॉर्डर पर ही कहीं आसपास में हूँ, मधुबनी जिला में हूँ इस वक्त। और हमारे साथ खड़े हैं एक उद्यमी जिन्होंने हाल में दिवाली के समय आपने यहाँ पे एक चाउमीन बनाने का मशीन लाया और यहाँ से आपने अपनी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके अपने अपने बिजनेस को यहाँ पे सींच रहे हैं। पहले तो परिचय हो जाए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंद्रजीत कुमार दास। इंद्रजीत कुमार दास। मैं यहाँ कहाँ पर हूँ? ये सहारघाट थाना है। थाना का बोकहा गांव है, सलेमपुर पंचायत और जिला मधुबनी हो गया। ये क्या मतलब, अब हम लोग बहुत ही दूसरे विदेश के आसपास हैं, मतलब नेपाल के आसपास है। जी हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 5-6 किलोमीटर 5-6 नेपाल है। किलोमीटर है। जी। और वैसे हम लोग नेपाल बॉर्डर पर जाते हैं माल छोड़ने जी। के लिए। मधुआपुर जहाँ हम लोग का ब्लॉक है, हाँ। वहाँ बॉर्डर पर ही है। अच्छा, और वहाँ मार्केट भी बहुत अच्छा है, वहाँ माल देने जाते देने हैं। जाते हैं। जी। देखिए, यहाँ पे एक काम चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से दिखाऊं। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं होता है। ये एक यहाँ पैकेट बनाई जा रही है। इस पैकेट के अंदर जो है आप देख रहे हैं, ये नूडल्स है। और ये सूखे हुए नूडल्स हैं। और इसको पहले सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसकी कटिंग की जाती है। और कटिंग करने के बाद आपने नाम रखा है सर, सतनाम नूडल्स। वाह, सतनाम बहुत अच्छा नाम है जी। और कितने ग्राम की ये पैकेट है? 700 ग्राम की है सर। 700 ग्राम की जी। पैकेट है। तो और केवल 700 ग्राम की ही बनाते हैं कि और भी 400 बनाते हैं? ग्राम भी बनाते हैं। 400 ग्राम और 700 ग्राम। जी। ये मतलब जैसा आपको वहाँ बाजार का ऑर्डर लोग बनाने के लिए कहते हैं वैसे आप बनाते हैं? जी जी। अच्छा, तो आज इस बिज़नेस को फिर से एक बार हम समझेंगे कि इस ज़िले में, यहाँ के आसपास अगर ज़िलों में भी इस कारोबार को आप शुरू करते हैं तो क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, ये दिवाली में आपने मशीन लाया और आपने काम यहाँ पे चालू कर दिया। इसकी मार्केटिंग वगैरह कहाँ कहाँ करते हैं? मार्केटिंग अभी फिलहाल जो है सहारघाट है, मधवापुर ब्लॉक जहाँ का है बोल रहे हैं, वहाँ पर है। बेनीपट्टी है, बासोपट्टी है, इसी आसपास में अभी है फिलहाल। जी। और बता दूं कि यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ रेनको इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से। और रेनको इंडस्ट्रीज़ जो है, चाउमीन की मशीनें जो हैं वो हर जगह उनकी भेजी जाती हैं। तो आपने भी रेनको इंडस्ट्री से लिया? जी जी। पता कहाँ से चला? पता सर, यूट्यूब पर हम देखे थे आप ही का वीडियो। अच्छा। विलायती नूडल्स वाला हम अच्छा, देखे थे। विलायती नूडल्स से प्रभावित हुए? जी मतलब विलायती नूडल्स को देख देख के बहुत सारे लोग इस रोजगार में कूद पड़े हैं। जी। तो इस रोजगार में कूदने के बाद सर, अभी तक का अनुभव क्या रहा? अभी हालांकि पुराने नहीं हैं आप बहुत, लेकिन अभी जो आपके 2-3 महीने का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? सर ठीक है, वैसे अभी थोड़ा मार्केट कम है, नया है, तो थोड़ा परेशानी तो होती है, अच्छा, लेकिन फिर सब दूर हो जाएगा, परेशानी ठीक रहेगा। चलिए, मशीन के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझ लें, मैदा जो रॉ मटेरियल होती है इसकी, केवल रॉ मटेरियल मैदा ही होती है? मैदा आप कैसे लेते हैं यहाँ पे? मैदा फिलहाल अभी 1440 रुपये का 50 kg है। जी, यानी कि 2880 रुपये का बोरा। जी। लेकिन लाने में सर भी कॉस्ट लगता होगा? लाने में कॉस्ट लगता है, सब मिला करके जो है 3000 रुपये क्विंटल जो है। मैदा कुछ कम भी रहता है, हाँ, वजन कम रहता है, इसलिए इसलिए 3000 ही माना जाए। हाँ, इसलिए 3000 रुपये पर ही जाता है। जी, यानी कि पर कुंटल आपको 3000 मैदा की कॉस्ट पड़ गई। और जो यहाँ से आप माल निकाल रहे हैं सर, जैसे ये कार्टून में कितने भरते हैं? इसमें वैसे अभी कार्टून नया बनवाए थे ना, तो कार्टून छोटा हो गया, तो इसमें 20 पीस ही आ रहा है। वैसे 24 पीस भराता है, लेकिन 20 पीस 14 किलो मान मतलब होता है यहाँ पे? जी। अच्छा, तो पहले हम लोग बीच में क्या क्या हो रहे हैं उसको गैप कर दें। तो सीधी सी बात है कि ये जो है कार्टून कैसे बेचते हैं 14 किलो का? 600 रुपये का। 600 रुपये कार्टून बेचते हैं? जी। अच्छा, तो देखिए, जो मैदा आपने लिया सर, वो आपने लिया, मान के चलिए कि 30 रुपये किलो। तो 14 किलो का दाम कितना हो गया सर? 420 रुपये। 420 रुपया। और सीधा सा हिसाब है कि ये कार्टून जो होती है ये दे रहे हैं यहाँ से 600 रुपये में, ये आप वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस कार्टून को पहुँचाने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं भी तो हैं। अब ये प्रक्रिया ये है कि देखिए, ये पन्नी भी है, पन्नी है, फिर ये कार्टून का कॉस्ट है, फिर वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो हल्की फुल्की उस पर बिजली भी लग रही है, जो आप मशीन चला रहे हैं उसकी भी बिजली हो रही है। तो इसमें सर कितना कटिंग करेंगे? जैसे कि पन्नी से स्टार्ट करिए, पन्नी कितने की पड़ जाती है? पन्नी
तकरीबन 1 रुपये पड़ जाता है। कैसे लेते हैं ये, किलो के ये हिसाब से लेते हैं? 215 रुपये केजी छाप करके दिया था, और भाड़ा उड़ा सब लेकर के जो है 1 रुपये पड़ जाता है। पड़ जाता है। और जो कार्टून होते हैं? कार्टून 15 रुपये बना करके दिया था, भाड़ा मिला करके जो है 1700-1800 रुपया 1000 का पड़ गया, यानी 1 रुपये 80 पैसे जी, उसमें कार्टून के भी कॉस्ट जा रहे हैं। और फिर उसके बाद लेबर भी रखा है आपने? लेबर रखे हैं, एक अभी है जी फिलहाल। तो एक कार्टून पे आप सर ये बताएं कि एक अंदर से आभास होता है, आपने अगर कैलकुलेट किया हो कि क्या बच रहा है? वही 4-5 रुपये, नहीं, एक कार्टून के ही पर 60-70। 60-70 रुपये बच जाता है। जी। चलिए, तो ये भाई बता दूं कि ये शुरुआत है। अब इस चीज़ को आप ऐसा ना मान ले कि यही चीज़ें हैं कि आप हमेशा प्रॉफिट होगा। देखिए, जब शुरुआत करते हैं आप किसी स्टार्टअप को, तो वो बहुत ही संघर्ष वाला समय रहता है। मार्केट में आप अपने माल को देने के लिए रेट गिराना ही पड़ता है। क्या ऐसा आपको फील हो रहा है? जी, कभी कहीं 600 में भी देते थे, कभी जो है 580 में भी देना पड़ता है। दुकानदार दाम बढ़ा नहीं सकते हैं बढ़ा नहीं सकते हैं। दुकानदार बोलता है कि हम दरभंगा से मंगाते हैं, इतना ही में देता है, तो हम तो यहाँ नज़दीक में है, तो थोड़ा उसको कम देना पड़ेगा। लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऐसे ही तो पकड़ा जाता है। जी जी। अब इसमें अगर हिम्मत हार गए कि लगे कि ना भाई कम प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस बंद करो, तो ऐसे होता नहीं है। कोई भी बिजनेस आप उठा ले, ये चीज़ें जो है शुरुआत की स्टार्टअप की, और यही चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हवा में ना बात करिए। यूट्यूब देख करके जो है लाखों करोड़ों का महीना आता वाता नहीं है। पहले तो आपको इसी तरह से आता है, बाद में हो सकता है। हमने उनकी भी वीडियोस बनाई है रिनको इंडस्ट्रीज के माध्यम से, जिनके यहाँ रोज 3-4 हज़ार किलो की प्रोडक्शन है आज। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसी बीच में हम स्वागत कर लें, रेनको इंडस्ट्री से हमारे साथ फिर से आए हैं विकास जी, जो मधुबनी लेकर हमको पहुंचे। सर, स्वागत है आपका स्क्रीन पे। नमस्कार सर जी। ये हम लोग मधुबनी इंद्रजीत जी से जॉब जुड़े थे, दीपावली का टाइम था, और आज लमसम 4-5 महीने हो ही गए इनसे जुड़े हुए, और नेपाल के लमसम बॉर्डर पे है। और लगभग बिहार के लमसम जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें अपना छोटा मोटा उद्योग जैसे नूडल्स का हो गया, पेपर प्लेट का जो भी हो गया, इनसे जुड़े हुए हैं और आगे चल रहा है। और इंद्रजीत जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, और इनसे जो आप इसीलिए विजिट करवाने का मतलब यही होता है कि जो और उद्यमी जुड़ना चाहते हैं। और एक ऐसे, जैसे आज से 10 दिन पहले कुछ वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें एक लड़का का कमेंट था कि अगर लाख रुपए अगर कमाई हो जा रहा है तो आप क्यों घूम रहे हैं, आप खुद लगा लीजिए। तो मेरे भाई, ऐसा है कि अगर वीडियो देखने से अगर लाख रुपया कमाई अगर होना होता तो भैया कितने लोग अमीर हो जाते कमा के। उसके लिए करना पड़ता है। देखिए, लोग को लगता है क्या कि हम एक सेटअप लाएं, बैठ गए और मेरा काम हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जो मशीन लाएंगे, उनको चलाएंगे, वो इनपुट और आउटपुट होगा तभी पैसा आएगा। लेकिन जो लोग सोचेंगे हम ले आए हैं और मालिक बन गए हैं, मशीन लगा रखे हैं, हम एसी लगा लिए और व्यापार कर रहे हैं, उनसे संभव नहीं है। इसीलिए तो सर स्टेप बाय स्टेप इनसे पूछ रहे हैं। ये मतलब देखिए, जो सच्चाई है, जो बिल्कुल ट्रूथ है, उन चीज़ों को ये सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पे ये बोल देते हैं कोई झूठा आदमी कि ना भैया हम पर कार्टून पे तो आराम से कमा रहे हैं 500 रुपया, ऐसी बात नहीं है। होता क्या है कि वीडियो बनाने का माध्यम और लोग का क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मेरा जो रिव्यू हम देना चाहते हैं, रिव्यू का मतलब ये नहीं कि हम आपको एक वीडियो पे अपलोड कर रहे हैं किसी उद्योग को, तो ऐसा नहीं कि आप मेरा फॉलो ये है कि आप मशीन ले लीजिए, ऐसा नहीं है। आप पहले बारीकी से उस चीज़ को समझिए। समझने के बाद बहुत लोग का कॉल आता है कि आप वहाँ का नंबर दीजिए, हम वहाँ समझ लेंगे। तो किसी कस्टमर के पास जाइएगा तो वो आपको नहीं समझा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा क्या कर रहे हैं। आप मेरे यहाँ आके समझिए। समझने का पैसा तो हम नहीं लेते हैं, ना लगाने का पैसा लेते हैं। जब तक आप समझिएगा नहीं, समझ के सूझ और बूझ के साथ काम को कीजिए। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि इसमें पैसा फंस जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो उन लोग के लिए आज के डेट में आप देख लीजिए, गांव में बहुत सारा से पूछिएगा कि क्या एजुकेशन है आपका, बोलेगा हम बीए पास हैं। तो बीए पास है किस काम के लिए है? मैंने बीए पास आपका ठीक, एजुकेशन बढ़िया है, लेकिन उसमें आप एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास क्या है? आपके पास ठीक है एजुकेशन है, लेकिन स्किल होना चाहिए। आपका कहने का मतलब क्या है? जो आप बीए पास है, लेकिन क्यों पास है? तो उसी जो बीए बैल आजकल में बोलता है कि बीए बैल हो गया है, ये पढ़े बैल बन गया। लेकिन उसका रोजगार से जब तक आप जुड़िएगा नहीं, आप तो खुद डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब। आज से 5 दिन पहले एक लड़का फोन किया कि सर हम तो मशीन लेने के लिए आपके यहाँ आ ही रहे थे, लेकिन दूसरे कंपनी के किसी के पास गए तो वहाँ एक आदमी बोला कि यार इसमें फ़ायदा नहीं है, जो तुम काहे पड़ रहा है इसके चक्कर में। तो हम उनसे पूछे कि वो किस लिए आए थे वहाँ? तो भी मशीन के लिए आए थे। कौन सा मशीन था? पेपर कप के लिए। एक लगाए हुए हैं, एक और के लिए आए हुए हैं। तो उनसे पूछिए, हमको बोले, उनको कहिए कि आप फ़ायदा नहीं है तो मशीन में 5 लाख का कीमत है, आप 2.5 लाख में हमको दे दीजिए।
तभी तो फायदा नहीं है ना। तो वो तो खुद करना नहीं चाह रहा, किसी को करने भी नहीं देगा। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, क्या कहिएगा उनके लिए। लेकिन चलिए, जो लोग हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहीं ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं, समाज को भी दे पाते हैं। जैसे यहाँ एक आदमी को ही अभी इन्होंने शुरुआती दौर में रोज़गार दिया, इनकी वजह से उसका घर का खर्चा चल रहा है। और देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने जो स्टार्टअप किया है, हालांकि सर आपने काफ़ी बड़े स्पेस में और काफ़ी खर्चा किया है। कितना खर्च कर दिया? लगभग इसमें 6 लाख रुपया खर्च 6 लाख रुपया, जो कि मेरे ख्याल से एक स्टार्टअप के लिए 6 लाख रुपया शुरुआती दौर में इससे बचा जा सकता था। लेकिन सर से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आपको आभास हो रहा है अभी, क्योंकि इसके बदले कुछ रॉ मटेरियल आते, कुछ और मशीनें भी बिठा हम सकते थे। जब हम शुरुआत किए ना, तो हम सोचे कि इसमें जो है बिजली जैसे खंभा बना करके और टाट लगा करके करेंगे। फिर सोचे जो चलिए, कोई नया दिक्कत नहीं मिट्टी है है, रुकेगा ही नहीं वो। सोच होती है सबकी, आपको ले जाना है आगे। तो चलिए, आपने कुछ ठोस काम कर दिया। इसमें क्या किया है इन्होंने कि ऊपर में देख सकते हैं सीमेंट की जो है करकट है वो डाली है, और पूरे प्लाई से 3 सेक्शन बनाए हैं। ऐसे ऐसे 3 कमरे हैं, 1, 2 और उधर 3, जिसमें नूडल्स को सुखाया जाता है। और ये कमरे की साइज सर क्या है? कमरे की साइज है 12 बाई 9 है। 9 बाई 12 के आपने 3 खांचे बना दिए। इसमें काफी आपका खर्चा हुआ होगा। जी, बहुत खर्चा हुआ। और बाकी तो सारी चीजें यहाँ पे सामान्य है। कौन सा बिजली आपने लिया सर? ये 3 फेज बिजली लिया हूँ 3 सर। फेज ले लिया। 3 फेज का जरूरत है सर? इसका जरूरत नहीं, लेकिन अगर भविष्य में इनको अगर बढ़ाना चाहिए अपना, ये अपने आगे सोच के लिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ गांव में बिजली कनेक्शन लेना बहुत अभाव हो जाता है। तो वन टाइम के लिए सोचे कि जब लेना ही है तो 3 फेज ले लेते हैं, लेकिन सब इनका यूज सिंगल फेज का ही है। इनकी आगे और मशीनरी बढ़ाना है, जैसे आपका सॉस मेकिंग का हो गया, चाहे नूडल्स का बढ़ाएंगे 3 बड़ा मशीन का, तो इसलिए अपना 3 फेज अब सोच के चले आगे के लिए। अब देखिए, अब देख लीजिए, जैसे आपके पास जैसे कोई कमेंट भी आता है जो बिन सूझे और बिन बुझे कुछ बोल देते हैं। इन्होंने अपने लिए आगे से यूट्यूब में सर कमेंट का जो है ना ओपन स्पेस, जिनको बहुत सारा मतलब बेरोजगारी, जिनके घर में कूट कूट के भरी है, तो उनको एक ही काम बच गया है, उल्टा सीधा केवल कमेंट। अब जैसे अब इनको देखिए, इनको आगे बढ़ना था, तो ये अपने माइंड को एक सेट किए कि हमको अगर नूडल्स लगा रहे हैं तो इस बेस को हमको कहाँ तक लेके जाना है। तो इसलिए अपने पहले 3 फेज का प्रोग्राम किया। मशीन तो सिंगल फेज पे नहीं होता तो टोका फंसा के भी चला सकते थे, लेकिन एक कागजी प्रक्रिया कोई अपना आगे बढ़ाए ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो। कभी बिजली वाला उन्होंने जो भी काम किया बड़ा ठोस आपने किया। परफेक्ट काम किया। शेडिंग में खर्चा किए। शेडिंग तो इनका 1 लाख में काम करके, लेकिन 6 लाख रुपया खर्च किए आगे के लिए काम किया अपना। बिल्कुल अच्छा। क्या कहता है, उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन भी विभाग से रजिस्ट्रेशन भी करवाया, बहुत परफेक्ट। और चलिए, अब मार्केट को और बढ़ाइए, क्योंकि आप तो ऐसे मुहाने पर हैं सर, यहाँ से नेपाल भी बहुत नजदीक है, और आपको बेचने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है? समस्या नहीं हो रही है। समस्या नहीं हो रही। थोड़ा नया है तो थोड़ा तो समस्या होना है। तो सर किसी को भी अभी 6 महीना साल भर ब्रेक इवन पीरियड होता है किसी बिजनेस का, तो उसमें तो आपको अभी बहुत सारा चीज़ों को सीखना है, समझना है। और देखिए, चाउमीन की जो फैक्ट्री खोलनी हो, उद्योग लगाना हो, तो भाई इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक मिक्सचर मशीन है, जहाँ पर सिंपली मैदा और पानी को मिला के इसका एक तरह से क्या बोलते हैं, गूंथ करके आटा बनाया जाता है ना। बहुत गीला नहीं होता है, बहुत ही ड्राई ही होता है वो। और उसके बाद फिर इस पर रखा जाता है। ये टेबल बनवाया है क्या सर आपने? अच्छा, इस तरह का टेबल जो है, देखिए इसका साइज़ क्या होगा सर? इसका साइज वैसे ध्यान नहीं है, फिर भी अंदाज से बता दो, ये 3 फीट का होगा और ये 5 फीट का होगा। 3-5 का है। तो इसी पर पहले मैदा रख देते हैं, और फिर यहाँ पर ये मशीन बगल में है, यहाँ पे इसकी वो पट्टी कटती है। इससे क्या होता है, इससे क्या, टेबल से क्या हो गया कि एक मिक्सचर हो गया। मिक्सचर से माल क्या किए, टेबल पे डाल लिए, और टेबल से डालने के बाद क्या होता है कि सामने जब पट्टी बनाना होता है तो इसी मशीन से चलता है। तो यहाँ पे प्लेट से अपना डालते गए और पट्टी अपना बनाते गए। इसलिए टेबल का यूज मैदा को रखने के लिए होता है। और सेकेंड टेबल जैसे आप कटिंग का दिखाई ये हो गया, वो सेकेंड टेबल कटिंग के लिए यूज होता है। बाकी 2 टेबल का काम है, एक कटिंग के लिए और एक मैदा को रखने के लिए, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। और देखिए, यहाँ पे मिक्सिंग का काम अभी इन्होंने स्विच देकर के ऑन किया है। इसको थोड़ा सा दिखाएंगे क्या? जरा दिखाइए। यहाँ पे देखिए, ये इसमें अभी जो पुराने वाले भी नूडल्स हैं सर, उसको भी फुला के आपने डाल दिया, जो वेस्टेज निकलता है, यानी कि जो टूट जाते हैं। जी, टूट जाता है, उसको फिर पानी में फुला देते हैं और उसमें डाल, यानी कि इसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। और चलिए, यहाँ पे काम हो रहा है, और वीडियोस में जो है उसकी क्लिप्स आपको लगातार दिखाई भी दे रही होगी, क्योंकि उधर थोड़ा सा नॉइस भी बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे स्पेशली विकास जी से। सर थोड़ा सा आए, जो मशीन आपने अभी दिखाया उसकी क्या क्षमता है?
देखिए मशीन का प्रति घंटा कम से कम 80 केजी। अगर आप ट्रेंड है तब, ट्रेंड है तो 80 केजी आराम से निकाल सकते हैं। अनट्रेंड है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप भर दिन में 1 केजी भी ना निकाल पाइएगा। अगर नॉलेज आपके पास हो गया तो प्रति घंटा 80 केजी, मतलब 8 3 24 जोड़ लीजिए, 300 केजी, कम से 300 किलो आराम से 400 किलो एक दिन का प्रोडक्शन इसका रहेगा मशीन का, 400 केजी के आसपास सामान। मशीन की लागत क्या पड़ी सर? मशीन की लागत भाड़ा उड़ा लेकर के 1 लाख के आसपास में हो गया। के आसपास में। सर चेंजिंग हो गया 2024 में कि वही है? नहीं, रेट तो देखिए होता क्या, पहले ही बोले हैं कि जैसा लीजिएगा वैसा पाइएगा, जैसा दीजिएगा वैसा पाइएगा अपना है। तो हम जो मोटर और होता है मेन मशीन का, मोटर का हार्ट बीट मोटर होता है, मोटर पर ही सब कुछ होता है, डिपेंड होता है। अब बहुत लोग का डिमांड होता है कि हमको 70 में मिल रहा है, 75 में मिल रहा है, तो हम तो रेट का कहीं बात ही नहीं करते हैं। आपने आइए, वो तो बात की सामान बात है, विजिट, सही बात है, सामान बिल्कुल। देखिए आपको किस तरह का चाहिए। सर्विस कैसा मिला सर इनसे? सर्विस ठीक है, बहुत अच्छा। सर्विस के लिए तब यही बताएंगे हम, तो इसके लिए बताएंगे। सर्विस सर बहुत अच्छा है। सर्विस ठीक है, कोई मशीन से रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं आई? वैसे इसका कंघी का एक दांत टूट गया है जो डाई में लगा हुआ है, तो सर को बोले कि हम लेकर के आएंगे। तो वो क्या जो डाई की दांत होती है, डाई जैसे क्या होता है कि जब कंघी में तो वो वारंटी देते हैं ना सर आप? वारंटी होता है, जैसे होता है कि जब बॉडी जब डालते हैं तो कोई रेसा उसा फंस जाने से बुरे का तो दांत टूट जाता है, तो वो आपको रिप्लेसमेंट में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेनको इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, खास करके बिहार में लगभग सारे जिलों में रेनको इंडस्ट्रीज़ की जो चाउमीन मशीन है बहुत अच्छा काम करती है, और इसलिए मैं बार बार जा कर के उसका वीडियो भी बनाता हूं और दिखाता भी हूं कि कम पूंजी से आप शुरुआत कर सकते हैं। भाई मान लीजिए कि 1-1.25 लाख रुपया आपने मशीन प्लस रॉ मटेरियल खरीदा, और चाहते तो ये 1 लाख के शेड में भी कर सकते थे, लेकिन शेड में थोड़ा सा 6 लाख लग गया है, तो ले दे के थोड़ी सी पूंजी ज़्यादा लग गई है। लेकिन आप चाहें तो 2 लाख के अंदर कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और भी जो प्रश्न होंगे, संकोच होंगे, ज़रूर विकास जी को फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। इनके हाजीपुर में कहाँ पर है सर आपका? अपना हाजीपुर चौरसिया चौक, जय माता दी पेट्रोल पंप। अगर आप मुजफ्फरपुर से आते हैं तो जो गुलम्बर है, गुलम्बर से आप जो पटना रूट जाती है, गुलम्बर से समथिंग 200 मीटर आगे है चौरसिया चौक, जय माता दी पेट्रोल पंप के पास है। और पटना से अगर आप पटना तरफ से आप आते हैं तो ब्रिज पार करने के ठीक 2 किलोमीटर बाद मेन बाईपास में है। तो मशीन से रिलेटेड जानकारी के लिए इनको ज़रूर एक बार विजिट करें और जहाँ के मिले, फ़ोन से ना बात करें। और जो बंधु चाहते हैं कि फैक्ट्री से जुड़ करके हम यहाँ से माल उठाएं और वहाँ पर भी हम उसको बिक्री करके वहाँ से भी कुछ अपनी भी इनकम कर सकें और इनको भी सपोर्ट कर सकें, तो सर यहाँ पर विजिट करने के लिए कैसे आना होगा? सर यहाँ पर आने के लिए आपको सारघाट थाना हो गया, थाना से 4-5 किलोमीटर अंदर बोखा गांव है, पंचायत सलेमपुर है, सलेमपुर पंचायत बोखा गांव है, वहाँ आकर के मोबाइल नंबर जी चलिए, पन्नी पर भी मोबाइल नंबर दिए हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है। उसको ये काम अच्छा किया कि जहाँ जहाँ आपकी ये प्रोडक्ट जाएगी सर, सतनाम नूडल्स, वहाँ से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। और दोस्तों चलिए, बिहार स्टोरी पर इस तरह की उद्यमिता की वीडियो जो है हमेशा आती रहती है। बहुत जल्द मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में, किसी नए जगह पर, किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।